बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बच्चों देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क के सफ़ा नंबर 13 की पढ़ाई करेंगे। सफ़ा नंबर 13 के पहले मुश्किल अल्फाज के मानी जान लेते हैं। पुख्ता का मतलब होता है पक्का, दम निकलना, सांस रुक जाना या जान निकलना, आलूदा, गंदा, दोभर, मुश्किल, दाद देना, तारीफ़ करना, बेतहाशा, बहुत ज़्यादा, नकल मकानी, एक जगह से दूसरी जगह जाना। पिछले सफ़े में बिलाल ने मामू जान से सवाल किया था कि देहात के लोग क्या काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि मामू जान क्या जवाब देते हैं। मामू जान: देहात के लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी करते हैं। कुछ लोग मुलाजमत भी करते हैं मगर उनकी तादाद बहुत कम है। हसन: आप खेती बाड़ी का काम कैसे करते हैं? मामू जान: पहले खेती बाड़ी का सारा काम बैलों से लिया जाता था। बैलों की मदद से खेतों में हल चलाते, कुओं से पानी निकालते, गंदम की गहाई करते थे, मगर अब उनकी जगह मशीनें और आलात आ गए हैं। अब ट्रैक्टर और उनसे चलने वाली ज़रूरी मशीनरी ने खेती बाड़ी के काम को बहुत आसान और तेज़ कर दिया है। इसी तरह अब कुएं बहुत कम नज़र आते हैं क्योंकि उसकी जगह ट्यूबवेल ने ले ली है। बिलाल: मैंने तो सुना था देहात में कच्चे मकान और कच्ची सड़कें होती हैं, वहाँ बिजली और फ़ोन भी नहीं होता, मगर यहाँ तो ऐसा नहीं। नाना जान: बिलाल बेटे, आज से कुछ अर्सा पहले देहात ऐसे ही थे जैसे तुम बता रहे हो। अब देहात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। कच्चे मकानात की जगह लोगों ने पुख्ता मकानात बना लिए हैं। देहात में सड़कों का जाल भी फैला दिया गया है। बहुत से देहात में बिजली पहुंचा दी गई है। मोबाइल फ़ोन तो अब हर गांव में नज़र आता है। मोमानी जान: मैं जब लाहौर गई थी सब्ज़ा देखने को तरस गई थी। हर तरफ मकानात, कारोबारी मराकज़, दुकानें, कारखाने, सड़कें और सड़क पर दौड़ने वाली गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। सच पूछें तो मेरा दम ही निकलने लगा था। इधर हमारे घर से बाहर निकलो तो जहाँ तक नज़र जाती है हरे भरे लहलहाते हुए खेत ही खेत नज़र आते हैं। नानी जान: मैं भी शहर जाने से बहुत घबराती हूँ। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखकर मेरा भी दिल घबराने लगता है। इनके शोर से मेरे तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। धुआं फ़ज़ा को इस कदर आलूदा कर देता है कि सांस लेना दोभर हो जाता है। मैं शहर के रहने वालों को दाद देती हूँ। भाई, बड़ा हौसला है इन लोगों का जो इस मॉल में रह। अहमद की अब्बा जान: असल में शहरों की आबादी में बेतहाशा इजाफ़ा हुआ है। पहले देहात में 75% लोग रहते थे। देहात से शहरों की नकल मकानी के बढ़ते हुए रुझान की वजह से अब 70% से भी कम लोग देहात में रह रहे हैं। जब किसी जगह लोग ज़्यादा होंगे तो गाड़ियाँ और शोर भी ज़्यादा होगा। हसन: फुफ्फा जान, लोग देहात से शहरों में क्यों जाते हैं? अहमद के अब्बा जान: देहात में कारोबार के मौके कम होते हैं, लोग रोज़गार की तलाश में शहर का रुख करते हैं। इसमें बच्चों गांव के लोगों की मुलाजमत और पेशे के बारे में बात की गई है। इसके अलावा देहात के घरों के बारे में, देहात की तरक्की के बारे में और शहरों में आलूदगी की क्या वजूहात हैं और शहरों में बेतहाशा आबादी की क्या वजूहात हैं, इस बारे में बात की गई है। आप सफ़ा नंबर 14 की पढ़ाई करते हैं। इससे पहले मुश्किल अल्फाज के मानी जान लेते हैं। काम धंधे का मतलब होता है फ़ारग वक्त के जो अपने अपने मशागल होते हैं। हमसाए, पड़ोसी, तमद्दुन, रहन सहन का तरीका, ज़र निगार, बहुत खूबसूरत सोने चांदी के बने हुए, और फ़राक़ी अंजुमन, महफ़िल से जुदाई। इसके अलावा शहरों के मुकाबले में देहात में तालीम और सेहत की सहूलतें भी कम हैं। बहुत से तालिब इल्म तालीम हासिल करने की गाज़ से शहर के स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेते हैं। इसी तरह बेहतर इलाज मुआलजे के लिए भी लोग शहर में जाते हैं। इन सब चीज़ों से शहरों की आबादी बढ़ती चली जा रही है। हसन: हमारा गांव ज़्यादा बड़ा नहीं,
ہر شخص دوسرے کو جانتا ہے، شہر تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہاں تو سب کو جاننا بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ احمد کی امی جان: بیٹا، شہر تو انسانوں کے سمندر ہیں، وہاں کی زندگی بہت تیز ہے، لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں بری طرح الجھے ہوئے ہیں، بعض اوقات لوگ اپنے ہمسائے تک سے بے خبر ہوتے ہیں۔ حسن: اچھا پھوپھو جان، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ پتہ ہے پچھلے سال ہماری بھینس بیمار ہو گئی تھی، پورا گاؤں اس کے متعلق پوچھنے ہمارے گھر آیا تھا۔ نانا جان: بھائی، دیہات کا اپنا رہن سہن ہے اور شہروں کا اپنا۔ دیہات کے اپنے فائدے ہیں اور شہروں کے اپنے۔ دیہات اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا۔ حکومت اگر دیہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں مہیا کر دے، اسی طرح دیہات میں کارخانے لگا دیے جائیں تو کوئی آدمی گاؤں چھوڑ کر شہر کا رخ نہ کرے۔ احمد کے ابا جان: میں آپ کو احسان دانش کی ایک نظم کے آخری 2 شعر سناتا ہوں۔ اس نظم میں انہوں نے دیہات اور اس کے رہنے والے محنتی انسانوں کی بہت تعریف کی ہے۔ وارے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن زر نگار، دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہیں رہنے لگوں۔ احسان دانش بچوں اس شعر میں گاؤں کے سادہ رہن سہن کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گاؤں کی جو زندگی ہے وہ سادہ ہونے کے باوجود بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی موجودہ محفل یعنی شہر کی زندگی چھوڑ دوں اور گاؤں میں ہی بسیرا کر لوں۔ اس صفحے میں یہ بچوں ہم نے دیکھا کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ گاؤں سے شہروں کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں، اور حکومت کس طرح کے اقدامات کرے کہ گاؤں کے لوگ شہروں کا رخ نہ کریں۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ شہر اور دیہات دونوں کے اپنے اپنے فائدے ہیں۔ یقیناً آپ کو پورے سبق کی پڑھائی اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ اس کی مشق رہ گئی ہے جو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلے لیکچر میں کرواؤں گی۔